हेलो दोस्तों। तो आज हम लाए हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन पे डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इवेलुएट, 3 पार्ट है। पहला पार्ट में ये पूछा गया कि गामा गामा -15/2 की वैल्यू क्या होगी, गामा 7/2 की वैल्यू एंड बीटा -15/2 एंड 7/2। तो हमें इन तीनों की वैल्यू बताना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो इसमें देखिए क्या कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि गामा n+1 अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा n गामा n, ठीक। और गामा हाफ की वैल्यू होती है √π, ठीक। और इस क्वेश्चन के लिए हमें बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन में गामा m+n, यानी कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का ये इन तीनों फार्मूले का हमें इसमें इस क्वेश्चन में यूज़ पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप लोगों ने इसका डेरिवेशन नहीं देखा है तो जा करके मेरे पुराने लेक्चर देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गामा -15/2 की वैल्यू पूछी हुई है। तो हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम इसकी मदद लेते हैं, इसकी और इसकी, इन दोनों की, ठीक। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। क्या होती है गामा हाफ, जो होती है गामा हाफ इज इक्वल टू √π, ठीक। तो यहाँ से गामा हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, गामा हाफ को हम इस वाले फार्मूले से इसको अगर तोड़ें तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग -1 कर दें, मतलब गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n होता है। तो हम इसको आपको ट्रिक बताए थे कि अगर हम n+1 को -1 कर दें तो ये हमें मिल जाएगा n, और उसी का गामा कर दें तो ये हमें मिल जाएगा n गामा n, और हम इसमें गामा n में फिर n माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा n-1 गामा n-1। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो हमें मिल जाएगा लास्ट में फैक्टोरियल n। तो वैसे ही अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम -1 करें तो ये क्या हो जाएगा -1/2 एंड गामा -1/2। और इसको हम ऐसे ही एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा आपका -3/2। ऐसे -3/2 को करें तो ये आपका हो जाएगा -5/2, फिर -5/2 को करें तो ये आपका हो जाएगा -7/2, देन -9/2, -11/2, -13/2 एंड -15/2। और हमें -15/2 गामा में हमें वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा में -15/2, ठीक। गामा हाफ की वैल्यू कितनी है √π, और यहाँ से कितना टर्म हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हो रहा है, यानी कि ये माइनस वाला टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये अंदर में ऊपर न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा हमें 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × 13 × 15, ये अपॉन में 2 to the power 8, और ये गामा -15/2। तो हम यहाँ से गामा -15/2 की वैल्यू बता सकते हैं, वो कितनी होगी, गामा -15/2 इज इक्वल टू 2 to the power 8 और √π अपॉन में इन सब की वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 202725। तो ये आपका वैल्यू आ जाता है किसका, गामा -15/2 का। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर है। आइए देखते हैं दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या होगा, यानी कि गामा 7/2। तो गामा 7/2 ऐसे ही, और जैसे ये यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए हैं वैसे अगर हम यहाँ पे भी सॉल्व करें, यानी कि -1 इसमें कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 -1 करने तो ये मिल जाएगा हमें 5/2, फिर गामा में 5/2, फिर हम उसमें -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2, देन -1 करें तो 1/2, और 1/2 आ गया तो हमें गामा 1/2 की वैल्यू पता होती है, तो ये गामा 1/2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 × 3/2 × 1/2 इंटू गामा हाफ की वैल्यू √π, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15/8 √π। तो ये सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है। ऐसे थर्ड वाला पार्ट क्या है, बीटा -15/2
एंड 7/2। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा -15/2 गामा 7/2 अपॉन में गामा -15/2 प्लस 7/2। तो यहाँ से गामा -15/2 की वैल्यू ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2⁸ अपॉन में 2027025 इंटू गामा 7/2 की वैल्यू है इतनी 15√π अपॉन में 8, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू गामा में ये आपका क्या हो जाएगा -8/2 यानी कि -4। ठीक, -4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये कितना हो जाएगा 2⁵ और ये 15 इंटू 15 और ये रूट सीधे पाई हो जाएगा अपॉन में 2027025 इंटू का 8। और गामा -4 की वैल्यू देखा जाए तो गामा -4 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक, तो गामा -1 गामा -2 गामा -3 एंड सो ऑन गामा -4 एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। तो ये इसका आंसर होता है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। अगर कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।